सभी को नमस्ते जी। संध्या के मंत्रों में अब तक हमने आचमन मंत्र, अंग स्पर्श मंत्र, मार्जन मंत्र एवं अघमर्षण मंत्रों का अवलोकन किया। इन अघमर्षण मंत्रों के द्वारा हमने उस ईश्वर की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, उसकी सर्वव्यापकता को जाना, उसकी न्यायकारिता को हमने जाना, उसकी सर्वव्यापकता को जानकर हम किसी भी पाप कर्म करने से बच जाते हैं। अर्थात जब ईश्वर प्रत्येक स्थान पर हमारे समक्ष उपस्थित है तो हम कोई गलत कार्य, कोई बुरा कार्य, कोई दुष्कर्म करने से बच जाएंगे। इसलिए इन मंत्रों को अघमर्षण मंत्रों का नाम दिया गया है। अघमर्षण मंत्रों के बाद पुनः एक बार आचमन मंत्र आता है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का अर्थ प्रथम भाग में कर चुके हैं। यहाँ पर पुनः अपने संकल्प को हमने दोहराया है, अर्थात अपने संकल्प को पुनः दृढ़ किया है कि हम किस संकल्प को लेकर चले हैं। इन सांसारिक समस्त ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं और उस परम पिता परमात्मा के मोक्ष पद को हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह है हमारा संकल्प। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना कि हे प्रभु, हमें यह समस्त सांसारिक सुख और मोक्ष के सुख को प्रदान कीजिए। यह अभ्युदय और निःश्रेयस आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य से ही हमको प्राप्त हो सकता है। अब हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों का अवलोकन करते हैं। मनसा अर्थात मानसिक, परिक्रमा अर्थात चक्र लगाना। हम अपने चारों ओर की दिशाओं में अवलोकन करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं उस परमपिता परमात्मा की सार्वभौमिकता को, उसके कार्य को और उसकी हमारी रक्षा करने वाले सामर्थ्य को, शक्ति को। आइए प्रथम मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। इस मंत्र में हम अपने मन को पूर्व की दिशा की ओर ले जाते हैं। अब प्रथम यह देखना होगा कि पूर्व की दिशा को तो हम प्राय सभी जानते हैं, किंतु यहाँ पर विशेष भाव यह है कि हम जब संध्या करने के लिए बैठे हैं और जिस ओर भी हमारा मुंह है वही हमारे लिए प्राची दिशा है, पूर्व की दिशा है, अर्थात सामने वाली दिशा में, जो मेरे सामने की दिशा है। यदि मैं संध्या करते समय पश्चिमाभिमुख बैठा हुआ हूँ, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा हुआ हूँ, या उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हूँ, या दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हूँ, तो वही मेरे सामने की दिशा है। जिस प्रकार हम यज्ञ करते समय यदि हम प्रातः और सायंकालीन यज्ञ करते हैं और यज्ञ के साथ साथ हम संध्या भी करते हैं, तो यज्ञ वेदी के चारों ओर जितने भी सदस्य बैठे हैं वे सब संध्या कर रहे हैं और सभी प्राची दिशा का मंत्र बोल रहे हैं। तो जिसका मुंह पूर्व की ओर है उसके लिए वही प्राची दिशा है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है उसके लिए वही प्राची दिशा है, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है उसके लिए वही प्राची दिशा है, जिसका मुंह उत्तर की ओर है उसके लिए वही प्राची दिशा है।
अर्थात सामने वाली दिशा। तो हम अपने मन को जब अपने सामने वाली दिशा में ले जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर की कौन सी शक्ति, कौन सा सामर्थ्य किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है। प्राची अर्थात पूर्व की, सामने वाली दिक, दिशा। अग्नि, अग्नि स्वरूप परमेश्वर, पूर्व की दिशा में वह परमपिता परमात्मा अग्नि के रूप में, अग्नि स्वरूप परमात्मा पूर्व की दिशा का स्वामी बनकर, हमारा स्वामी बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। असितः अर्थात वह कभी किसी बंधन में नहीं आता, बंधन रहित परमात्मा। रक्षितः रक्षा करने वाला, वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। ईशवः, ईशवः कहते हैं बाणों को, जिस प्रकार, और आदित्य सूर्य, सूर्य की ये किरणें बाणों के समान हमारी रक्षा करती हैं। पूर्व की दिशा का स्वामी वह अग्नि स्वरूप परमात्मा है और वह कभी बंधन में नहीं आता और मुझ बंधन में पड़ने वाले आत्मा की वह रक्षा करता है। किस प्रकार रक्षा करता है? जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को चीरती हुई सूर्य की किरणें भूमंडल पर आती हैं, इस पृथ्वी पर आती हैं, तो सूर्य की किरणें बाणों के समान अंधकार रूपी शत्रुओं का विनाश कर देती हैं। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा अग्नि स्वरूप होकर अनंत ज्ञान लिए हुए, अनंत ऐश्वर्य लिए हुए, अनंत पदार्थों को लिए हुए, वह हम सबको अर्पित करने के लिए पूर्व की दिशा में हमसे पूर्व ही विद्यमान है। जैसे ही मैं अपने मन को पूर्व की दिशा की ओर ले जाता हूँ, मैं पूर्व की दिशा का मानसिक भ्रमण करता हूँ, तो वह परमपिता परमात्मा को मैं पाता हूँ कि वह अग्नि के रूप में अपने अनंत ज्ञान को लिए हुए मेरे अंदर छुपे हुए अज्ञान रूपी शत्रुओं का विनाश करने के लिए तत्पर है। अर्थात ईश्वर का जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की किरणों से मेरे अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी शत्रु इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैले हुए अंधकार का विनाश कर देती हैं। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा पूर्व की दिशा में अग्नि स्वरूप बनकर मुझ बंधन में आने वाले आत्मा की रक्षा करने के लिए तत्पर है। वह अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य लिए हुए मेरी रक्षा के लिए तत्पर है। तेभ्यः, उस परमपिता परमात्मा को जो अग्नि स्वरूप बनकर मेरी रक्षा करने वाला है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। उस ईश्वर की उस रक्षण शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। इन बाणों को जो मेरी रक्षा करने वाले हैं, उन बाणों को मैं नमस्कार करता हूँ। उस ईश्वर की इन समस्त प्रकार की शक्तियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। योस्मान, यह जो, अस्मान हमसे, जो कोई भी व्यक्ति हमसे द्वेष करता है या हम किसी से द्वेष करते हैं, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को हम उस परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं। अर्थात यदि अपनी अज्ञानतावश, अपनी मूर्खतावश मैं किसी से द्वेष करता हूँ या कोई अपनी अज्ञानतावश, अपनी मूर्खतावश मुझसे कोई द्वेष करता है, तो मैं उस द्वेष को, इस द्वेष को, इन द्वेषों को परमपिता परमात्मा के न्याय रूपी जबड़े में रखता हूँ। जंभे कहते हैं ये हमारा जबड़ा, दाढ़, अर्थात दाढ़ में हम कठोर पदार्थों को रखकर उसको पीस देते हैं, तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे मूर्खतापूर्ण किए गए द्वेष हैं, अज्ञानतावश किए गए द्वेष हैं, उन सब द्वेषों को, उन सब कर्मों को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरा न्याय करोगे, क्योंकि आप तो न्यायकारी हो। आपका स्वभाव ही न्याय करना है। आप स्वभाव से ही न्यायकारी हो। आप किसी का कभी कोई
अन्याय नहीं करते किसी के साथ भी। जीवों के कर्मों के ठीक ठीक यथावत फल देना आपका कार्य है। अर्थात आप न किंचित मात्र कम न किंचित मात्र अधिक किसी को कर्मों का फल देते हो, इसलिए आप न्यायकारी हो प्रभु, आप न्यायकारी। ईश्वर को न्यायकारी इसलिए कहा जाता है कि वह सबको उनके कर्मों का यथावत फल देता है। न्याय करने के लिए 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम बुद्धिमान होना जरूरी है, दूसरा शक्तिमान होना जरूरी है, तीसरा निस्वार्थी होना जरूरी है। अब वह परमपिता परमात्मा, उसके पास अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य है। यह तो हमने अगमर्षण मंत्रों में अवलोकन किया कि उस ईश्वर ने यह भूमि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष और इस अंतरिक्ष में अनंत अनंत असंख्य लोक लोकांतरों की रचना अपने स्वयं के सामर्थ्य से की, किसी का किंचित मात्र कोई सहायता नहीं ली। तो ईश्वर के पास में अथाह सामर्थ्य है, अथाह बल है, अर्थात वह सर्वशक्तिमान है। दूसरा, बुद्धि की आवश्यकता होती है। अपने स्वयं के ज्ञान से ही, स्वाभाविक ज्ञान से ही चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने हमें दिया। हमें यह विद्या सीखनी पड़ती है, हमें वेद शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, विद्वानों का संग करना पड़ता है, आचार्यों के संरक्षण में हमें विद्या प्राप्त करते हैं। किंतु वह परमपिता परमात्मा, वह स्वभाव से सारे संसार की विद्याओं को जानता है, तो उसका स्वाभाविक ज्ञान है। अर्थात वह ज्ञान में संसार के समस्त विद्वानों, समस्त वैज्ञानिकों से कहीं अधिक उसके पास में ज्ञान का भंडार है। इसलिए दोनों गुण उसके सिद्ध होते हैं कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, वह सबसे अधिक बलवान है। और तीसरा, निस्वार्थी। स्वार्थी वह व्यक्ति होता है जिसके पास में कुछ अभाव होता है। यदि मेरे पास कुछ अभाव है तो उस अभाव की पूर्ति करने के लिए मेरे अंदर स्वार्थ वाला दुर्गुण आएगा, उसके वशीभूत होकर फिर मैं कार्य करूँगा। संसार भर में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ईश्वर को अप्राप्त हो। उसके पास ऐसा कोई धन, कोई बल, कोई ज्ञान, कोई विद्या, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो ईश्वर के पास न हो। यह समस्त संसार की रचना ईश्वर ने प्राणी मात्र के हित के लिए की है, इसलिए उसके पास किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। इसलिए वह पूर्णतः निस्वार्थी है। तीनों गुण ईश्वर के पास विद्यमान है। वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, वह सबसे अधिक बलवान है और वह निस्वार्थी है। इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, हे प्रभु, आप भी मेरा न्याय करोगे। तो इस द्वेष को, उस द्वेष को, मैं समस्त द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। यह मनसा परिक्रमा के प्रथम मंत्र का अर्थ पूर्ण हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपके मोबाइल पर तुरंत मिलती रहे और आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। संध्या के इन मंत्रों की हमने संक्षिप्त छोटी छोटी व्याख्याएं इसलिए की हैं ताकि इनको समझने में सरलता रहे। तो आप सभी से यह निवेदन है कि इन संध्या के मंत्रों की व्याख्या को आप अपने मित्रों में, संबंधियों में इनको आप प्रचारित करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक सभी हमारे आर्यगणों को, सभी हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को इस वैदिक संध्या का लाभ मिल सके।